हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग झारखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, जो आपके आगामी जेपीएससी सीडीपीओ एग्जाम, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम और झारखंड के अन्य एग्जाम जिसमें झारखंड का जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी जो है 6 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये इस सीरीज का 7वां वीडियो होगा। बाकी दोस्तों अगर ये सीरीज आप लोगों को अच्छा है या और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितना रहने का अनुमानित किया गया है। तो झारखंड बजट 2023-24 में जो है राज्य का आर्थिक विकास दर वर्ष 2023-24 में जो है 11.06% रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी जहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बार का जो झारखंड का बजट था, इसमें इस बार का जो है झारखंड के बजट का जो है दोस्तों थीम क्या था, तो हमीन कर बजट। हमीन कर बजट, इस वर्ड को आप जरूर ध्यान रखें, हमीन कर बजट। और इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा किस पर खर्च किया गया है, तो इस बार का बजट पर जो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के आर्थिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार दिए गए विकल्पों में कौन सा सम्मिलित है। ठीक है, झारखंड के आर्थिक रिपोर्ट 2022-23 में कौन सा जो है विकल्प सही है। यहाँ पर दोस्तों ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बिजली के उत्पादन झारखंड में किस से होता है। तो हाइडल से यहाँ पर 5% होता है, थर्मल से यहाँ 92% होता है, और नवीकरणीय ऊर्जा का यूज करके जो है 3% बिजली का उत्पादन होता है। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची में साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कोयदा पांडे कहाँ के निवासी थे। तो रांची में जो है साइमन कमीशन का विरोध करने वाले जो है कोयदा पांडे, ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों, तो ये पलामू के निवासी थे। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को कुछ और पॉइंट याद रखना, जैसे कि बात किया जाए कि साइमन कमीशन झारखंड में कब आया था। तो झारखंड में साइमन कमीशन का जो प्रवेश होता है ये दिसंबर 1928 ईस्वी में। झारखंड में साइमन कमीशन का प्रवेश कब होता है, दिसंबर 1928 ईस्वी में। तो यही साइमन कमीशन का विरोध जो है रांची में एक बड़ी जनसभा करके किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम याद रखिए दोस्तों। रांची से जो है श्याम कृष्ण सहाय, इनका नाम जरूर आप ध्यान रखें। तो रांची में एक जनसभा करके जो है साइमन कमीशन का विरोध करने वाले कौन थे, श्याम कृष्ण सहाय। और इसी जनसभा में जो है श्याम कृष्ण सहाय ने जो नारा दिया था, साइमन वापस जाओ का नारा जो है इसी जनसभा में दिया गया था। साइमन वापस जाओ, श्याम कृष्ण सहाय के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों हजारीबाग से, ये 2 इंपॉर्टेंट नाम है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखें। तो हजारीबाग से दोस्तों एक देवकी नंदलाल और पीसी मित्रा। हजारीबाग से कौन थे, तो देवकी नंदलाल और पीसी मित्रा थे जो साइमन कमीशन का विरोध किए थे। तो इनका नाम जरूर ध्यान में रखें। तो ये कोड़ा पांडे पलामू के निवासी थे जो रांची में आकर साइमन कमीशन का विरोध किए। रांची से कौन थे, तो श्याम कृष्ण सहाय थे, और हजारीबाग से देवकी नंदन पीसी मित्र थे। तो इनका नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने किस संस्था के साथ जो है MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो बोकारो में जो कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए जो है बोकारो स्टील प्लांट ने किसके साथ हस्ताक्षर किया है दोस्तों, तो ये जो है डालमिया भारत फाउंडेशन के साथ। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके अलावा आप दोस्तों BSP यानी बोकारो स्टील प्लांट के बारे में कुछ तिथि को ध्यान रखिए। जैसे बोकारो स्टील प्लांट, इसका गठन कब हुआ दोस्तों, तो इसका गठन जो वर्ष 1964 ईस्वी में होता है। यहाँ पर जो ब्लास्ट फर्नेस कब लगता है, तो ब्लास्ट फर्नेस जो है 1972 में जो है पहला ब्लास्ट फर्नेस लगता है। और उसके बाद जो है इसमें जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 1974 से स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो 1974 से। इसमें बोला जाए ब्लास्ट फर्नेस या आग की भट्टी कब लगती है, तो 1972 में। और बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कब स्थापित किया जाता है, तो 1964 कौन सा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा दोस्तों, तो 1964 जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों बात किया जाए कि बोकारो स्टील प्लांट को किसकी सहायता से बनाया गया था, तो बोकारो स्टील प्लांट को जो है रूस की सहायता से, यानी उस समय जो सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। अब बोकारो स्टील प्लांट जो है प्रथम स्वदेशी संयंत्र है। अगर बात किया जाए प्रथम स्वदेशी संयंत्र कौन सा है, तो बोकारो स्टील प्लांट। इन पॉइंट को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सी जो है इकाइयाँ दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है? हटिया, सिंदरी, चंद्रपुरा, पतरातू या इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर औद्योगिक घाटी में जो है ये कौन नहीं आ जाएगा दोस्तों? तो ये हटिया आ जाएगा। हटिया किस में आ जाएगा? तो ये रांची औद्योगिक घाटी या ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी के अंतर्गत आएगा हटिया वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति किस वर्ष शुरू हुई? ये व्हीकल होगा दोस्तों वी का लाभ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति किस वर्ष शुरू हुआ? तो झारखंड में जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति जो है ये वर्ष 2022 में स्टार्ट होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राजमहल ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजमहल ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो राजमहल ट्रैप की जो औसत ऊंचाई है ये 150 से लेकर 300 मीटर तक है। ये तो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, 150 से लेकर 300 मीटर तक है। संथाल परगना के क्षेत्र में जुरासिक काल में लावा प्रवाह के कारण जो है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था, ये भी कथन सही है। यह ट्रैप जो है झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। नहीं, ये उत्तर पश्चिम भाग में नहीं बल्कि दोस्तों ये पूरब में स्थित है आपका। यह आपका इस तरह से झारखंड का मानचित्र है और ये जो राजमहल ट्रैप है यहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर पूर्व पार्ट में स्थित है। तो राजमहल ट्रैप के बारे में ये तीसरा नंबर जो है गलत होगा। बाकी जो 1 और 2 जो है कथन सही है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1798 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह के संबंध में जो है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर असत्य पूछ रहा है? तो यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, दुर्जन सिंह जो है ये इस विद्रोह को नेतृत्व करता था, यानी जो पहला कथन ये सही है। इस विद्रोह के फलस्वरूप जो है अंग्रेजों को चुआड़ुओं को जो है भूमि लौटानी पड़ी थी, ये भी कथन यहाँ पर सही है। अगला जो विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज को जो है कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो है सभी कथन सही हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद और कुछ पॉइंट याद रखिए, जैसे जो अगर पूछा है कि चुआड़ विद्रोह ये कब से कब चला था, तो चुआड़ विद्रोह दोस्तों ये 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था, जिसमें 1798 ईस्वी में जो है दुर्जन शाह यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद इस विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? तो इस विद्रोह का जो प्रमुख नारा था अपना राज अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये इसका प्रमुख नारा था। तो इसे आप ध्यान में रखें, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, तो ये इसका प्रमुख नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा जनजाति में जो है पंचायत स्थल और नाच के दौरान नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं में जो है पंचायत स्थल और नाच के मैदान जहाँ आम जनसभा होती है उसे अखड़ा कहा जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपको सरना पता है, सरना क्या होता है? सरना जो है ये उरांव जनजाति का पूजा स्थल को कहा जाता है। उरांव जनजाति में जो पूजा स्थल है उसे क्या कहा जाता है? तो सरना कहा जाता है। उसके बाद शासन क्या है दोस्तों? तो उरांव जनजाति में जो पूर्वजों का जो स्थल होता है, उरांव जनजाति में जो है पूर्वजों के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति में पूर्वजों के निवास स्थल को दोस्तों शासन कहा जाता है। तो इन पॉइंट को भी आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो ये रामगढ़ में है दोस्तों, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के असुरों में प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर यहाँ उनका प्रवेश कहाँ से हुआ है? तो झारखंड के असुरों में प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार जो है असुरों का जो प्रवेश है झारखंड में कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश से होता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जो है सोरैया पहाड़िया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में यहाँ पूछ रहा है दोस्तों। तो यह जनजाति का वर्णन मेगास्थनीज ने मल्ली एवं सौरी नाम से किया है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा कथन, यह जनजाति स्वयं को मलेर कहती है, ये भी सही है। ये जो जनजाति स्वयं को मलेर कहती है और इनका जो मुख्य निवास है कोल्हान के क्षेत्र, नहीं ये कोल्हान का क्षेत्र नहीं है दोस्तों, बल्कि संथाल परगना का क्षेत्र है या राजमहल का क्षेत्र में जो है इनका मुख्य निवास स्थल है। राजमहल का क्षेत्र इनका मुख्य निवास स्थल है, तो ये तो यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा। ये जनजाति स्वयं को मलेर कहती है, ये कथन सही है, लेकिन इसके बाद जो कथन लिखा है कोल्हान का क्षेत्र है, ये गलत है। ये राजमहल के क्षेत्र में इनका मुख्य निवास है। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है हमारा,
सदरलैंड ने 1833 ईस्वी में सोरैया पहाड़िया के जनजाति के निवास हेतु दामिनी कुओं का सृजन किया था। तो ये कथन यहाँ पर सही है। तो इसमें जो असत्य कथन हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। ये इनका जो प्रमुख संकेंद्रण है ये कहाँ पर है, तो राजमहल के क्षेत्र में इनका प्रमुख संकेंद्रण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है सवर जनजाति निम्नलिखित में से किस शाखा का अस्तित्व जो झारखंड में है। तो सवर जनजाति का कौन सा शाखा दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, तो सवर जनजाति की 3 शाखा पाई जाती है। 3 शाखा में कौन कौन है, एक झारा हो गया, एक होता है शाखा दोस्तों बासु, झारा बासु और जायतापति, ये 3 शाखा है, जायतापति। तो झारखंड में इनमें से कौन सा शाखा जो निवेश करता है, तो झारखंड में जो ये झारा है, झारा निवास जो है, झारा जो सवर जनजाति का उपशाखा है ये झारखंड में निवास करता है। तो झारा यहाँ पर कौन सा दोस्तों, तो ये जहरा लिख दिया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहरा या झारा। झारा जो है ये सवर जनजाति की 3 उपजाति का नाम याद रखिए, झारा, बासु और जायतापति। ये तीनों में से झारखंड में कौन निवास करते हैं, तो ये झारा जो है ये झारखंड में निवास करते हैं। झारा से झारखंड बन जाएगा, तो इस तरह से आप ध्यान में रखें, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और याद रखिए दोस्तों, जैसे सवर जनजाति का उल्लेख सबसे पहले जो है ये त्रेता युग में भी मिलता है दोस्तों। सवर जनजाति का जो उल्लेख है ये त्रेता युग में भी मिलता है और महाभारत के महाकाव्य में भी जो है सवर जनजाति का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो तातापानी कहाँ पर है दोस्तों, तो तातापानी ये लातेहार में, रानीबहल दुमका में, शिवपुर तोता पाकुड़ में, अतितुलिया धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग का टीम जो है रांची कब पहुंचा था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम जो है रांची ये कब पहुंची थी, अलग झारखंड के लिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम जो है रांची ये 5 फरवरी 1955 को पहुंचती है। जहां पर जो है दोस्तों यहाँ पर जो झारखंड के अलग निर्माण के लिए यहाँ पर 16 जिले का प्रस्ताव रखा था, जिसमें बिहार के 7 जिले थे, उड़ीसा के 4 जिले थे, वेस्ट बंगाल के 3 जिले थे और मध्य प्रदेश के 2 जिले। इन सभी को मिलाकर टोटल 16 जिले का लेकर जो है झारखंड के निर्माण रखने का प्रस्ताव किया गया था। सो झारखंड पुनर्गठन आयोग का जो टीम है ये रांची 5 फरवरी 1955 में पहुंचती है, जहां पर जो है झारखंड के अलग झारखंड का डिमांड किया जाता है 16 जिलों के साथ, जिसमें बिहार का 7 जिला, उड़ीसा का 4 जिला और वेस्ट बंगाल का 3 जिला और मध्य प्रदेश का 2 जिला को मिलाकर एक नए झारखंड का निर्माण करने का बात कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति अपने को चावन ऋषि का वंशज मानती है। तो ये कौन सा जनजाति हो जाएगा दोस्तों, जो अपने को स्वयं को जो है चावन ऋषि का वंशज मानती है। तो ये हो जाएंगे चेरो जनजाति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा चेरो जनजाति। और क्या है दोस्तों, तो चेरो जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत भी कहलाना पसंद करते हैं। चेरो जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत के वंशज या कहलाना पसंद करते हैं। चेरो जनजाति जो है ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। चेरो जनजाति किससे संबंधित है, द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। इसकी 2 उपशाखा, एक 12 हजारी और 13 हजारी। चेरो जनजाति की कितनी उपशाखा है, ये 2 उपशाखा में है, एक 12 हजारी कहलाता है और दूसरा 13 हजारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन होता है ये दोस्तों 20 फरवरी 2009 को, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जो है लेटराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र हैं। झारखंड में लेटराइट मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये पाट के क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के स्पोर्ट स्टार किन किन खेलों में विश्व प्रसिद्धि हासिल की है। तो झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वो मुख्यतः क्रिकेट, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और हॉकी। तो यहाँ पर हॉकी का तो ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और हॉकी में भी दोस्तों झारखंड के काफ़ी खिलाड़ियों का नाम है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सूखा जैसी समस्याओं के निपटने हेतु निम्न में से कौन सा कदम जो है कारगर सिद्ध होगा। तो वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण, ये सही है, सूखा से निपटने के लिए बिल्कुल सही ये जो है कदम कारगर होगा। वाटर सेट का मैनेजमेंट करना ये भी सही है और जलाशय का निर्माण, ये सभी योजनाएं जो है झारखंड में सूखा जैसी निपटने के लिए काफ़ी कारगर होगा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है। तो कोल्हान के क्षेत्र में जो दोस्तों ज़्यादातर जो हेमाटाइट अयस्क अधिक मिलता है, तो कोल्हान क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हेमाटाइट अयस्क के लिए, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कल्याण विभाग में आवासीय विद्यालय योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन के बारे में चुनना है। तो कल्याण विभाग के द्वारा जो आवासीय विद्यालय योजना, इसकी प्रारंभ जो है वर्ष 2002 में किया गया था। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। आवासीय विद्यालय योजना का जो प्रारंभ है ये कब किया जाता है दोस्तों? तो वर्ष 2002 में। इस योजना का उद्देश्य जो है अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क और आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ना तो एक ना तो दो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग विद्या प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो योग विद्या के प्रसार के लिए जो है दिल्ली में योगाश्रम का स्थापना जो है ये राम नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। योग विद्या के लिए जो है दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राम नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माझी जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन जो सही है? सही कथन के बारे में चुना यहाँ पर। तो इस जनजाति में जो पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, बिल्कुल सही है। मांझी के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता था। तो इसके दिए गए फैसले सभी को मान्य नहीं होता, नहीं मान्य होता है, सभी को मान्य होता है। तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सो केवल एक सही है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जो है उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी उम्र सीमा क्या है? तो अन्नपूर्णा योजना के तहत जो है उन लोगों को जो है केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी उम्र जो है उम्र सीमा 65 वर्ष है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना कब स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये वर्ष 2001 में स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो दोस्तों सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलते हुए झारखंड में सबसे पहले जो है गढ़वा जिला से प्रवेश करती है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के जो लेखक है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन ये सारे जो है थर्सेंस करके है, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर होगा दोस्तों ये फ्लोर होगा। डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के लेखक जो कौन है? फ्लोर एच फ्लोर करके इनका नाम है। तो ये ध्यान रखिए कि डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के जो लेखक हैं ये एच फ्लोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के विभिन्न शिक्षा संस्थाओं एवं उसके स्थापना वर्ष का सही मिलान करें। तो ये शिक्षा संस्थान और उनका स्थापना कब हुआ था? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज का स्थापना किस वर्ष होता है दोस्तों? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज का जो स्थापना ये वर्ष 1954 ईस्वी में होता है। उसके बाद राजेंद्र लॉ कॉलेज, तो राजेंद्र लॉ कॉलेज 1977 में। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक्सिस रांची, ये इसका स्थापना कब होता है? तो ये 1955 ईस्वी में। और जो है आपका जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एक्सेलराई जमशेदपुर, ये इसका स्थापना वर्ष 1949 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मड़ुआ निम्न में से किस प्रकार का फसल है? तो मड़ुआ ये किस फसल के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? तो ये जायद फसल के अंतर्गत आ जाएगा। मड़ुआ किस फसल के अंतर्गत आ जाएगा? तो जायद फसल के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान में लगाया गया था? तो भारत का पहला जो तांबा उद्योग है 1924 ईस्वी में घाटशिला सिंहभूम के क्षेत्र में लगाया गया था। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के एक तारा वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही है? तो एक तारा वाद्य यंत्र एक तार से बना हुआ है, इसलिए इसका जो नाम है एक तारा कहलाए, ये बिल्कुल सही है। एक तारा वाद्य का प्रयोग मूलतः साधु फकीर के द्वारा भक्ति भजन के लिए किया जाता है, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं में जो है वधु मूल किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडाओं में जो है वधु मूल को हम लोग गुनोंग टका के नाम से जानते हैं। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हिरनी जलप्रपात दोस्तों ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डोभा निर्माण का उद्देश्य क्या है? डोभा निर्माण जो हम लोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो पेयजल की व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था करना और सूखे के समस्याओं से निपटारा करना। तो ये सभी आंसर हो जाएंगे सही। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सभी जो कथन है सही है डोभा निर्माण के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में जो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है शिबू सोरेन जो है पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो शिबू सोरेन के द्वारा जो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री का पद जो संभालते हैं ये 2 मार्च 2005 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम क्या था? तो अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम है जूलियस एक्का था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में उर्स मेला लगता है? तो झारखंड में जो है उर्स मेला जो है ये गुमला में लगता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का जो हमारा आखिरी सवाल है निम्न में से किस जनजाति के लोग जो है 15 दिन के बाद कमान रस्म बनाते हैं? तो कमान रस्म किस में देखा जाता है दोस्तों? ये कोरबा में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।